चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। द स्नेक ट्राइंग। जैसे कि आपको इसके नेम से ही पहचान में आ रहा होगा कि स्नेक क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। किस चीज के लिए? अब बच्चों वो किस चीज के लिए ट्राई कर सकता है? स्नेक सिर्फ बचने के लिए ही वो ट्राई कर रहा है। ठीक है, किस चीज के लिए? बचने के लिए। उसको कोई मार रहा होगा तो वो उससे अपने आप को बचाने का क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करने से पहले ये ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको हम देख लेते हैं। Most of us think of snake as fearsome symbols of death। ये कह रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं कि जो स्नेक होते हैं, इनके सांप होते हैं, वो मतलब मृत्यु, उससे मृत्यु हो जाती है या लोग उससे मर जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो क्या है? डेथ ऑफ सिंबल है, यानी कि उसके काटे जाने से हम मर जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। आप भी ऐसा ही सोचते हैं बच्चों? यस मैम। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्नेक ऐसे होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते हैं। ठीक है, उनके अंदर पॉइजन होता ही नहीं है। कुछ स्नेक के अंदर पॉइजन होता है, लेकिन जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे वो आपको कुछ कहेगा भी नहीं। जब हम उसको परेशान करते हैं तभी क्रिएचर्स बैक डिफेंड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन दी इन्होंने। बट द स्नेक इन द पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन इस पोएम के अंदर क्या है? जो सांप है वो खुद विक्टिम है, यानी कि वो खुद दूसरों से बचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, दूसरों से किससे? मानव से ही बचने का प्रयास कर रहा है वो। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। अब जो सांप है वो बचने का प्रयास कर रहा है। एस्केप मीन्स बचने का। परसुइंग स्टिक यानी कि जो उसके पीछे एक स्टिक आ रही है उसको पकड़ने के लिए। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन। जैसे आपने सांप को देखा है बच्चों, सांप कैसे चलता है? ऐसे राउंड राउंड शेप में। ठीक है, और वो बहुत पतला सा होता है। तो कर्विंग इन्होंने इसको बोला है कि वो कर्व में जाके घूम घूम के पतली सी उसकी बॉडी है और लंबी बॉडी है, वो वैसे चल रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं ये हाउ, कर्विंग ऑफ फिल्म पढ़ लिया। लॉन्ग बॉडी यानी कि उसकी लंबी बॉडी। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। ये कह रहे हैं कि जो उसकी शेप है, सांप ऐसे हमेशा ऐसे ही चलता है जब वो बहुत फास्ट फास्ट भागता है, ऐसे राउंड राउंड करके। और बहुत लंबा है तो ऐसे लॉन्ग राउंड राउंड कर्विंग कर्विंग ऐसे 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 शेप बना रहा है। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि उसकी जो शेप है वो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है उसको। ठीक है, फिर ये आगे कह रहा है ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। अब स्ट्रोक इन्होंने क्या बोला है? उसके पीछे वही स्टिक ही उसका पीछा कर रही है उसको पकड़ने के लिए, और वो पानी के अंदर से भी, वहां से पानी में भी वो बच्चों ऐसे ही चलता है राउंड राउंड। तो पानी के अंदर वो और तेज चल रहा है और वो और उससे वहां से बच के निकल जाता है। ठीक है, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। अब जो ये पोएट है वो कह रहे हैं कि ओ लेट हिम गो, उसको जाने दो, पानी के ऊपर से उसको जाने दो। ठीक है, अब आगे ये कहते हैं इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। अब वो क्या करता है? जो सांप होता है, आपने छोटे छोटे पौधे देखे हैं बच्चों, ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि ये सांप भी ग्रीन ही कलर का है। उसमें जाके ये छिप जाता है। ठीक है, और वो उसको टच हुए बिना ही वो वहां से बच के उसके अंदर छिप जाता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या होता है? स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। वो क्या है? छोटा सा सांप है और ग्रीन कलर का है। ठीक है, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, और वो बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अलोंग द सैंड ही ले until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। अभी मैंने बताया था ना आपको बच्चों कि वो
ग्रीन ग्रीन कलर की जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर वो जाके छिप जाता है, ठीक है। और वो बहुत पतला सा तो होता ही है, छोटा सा है क्योंकि वो, और वो ग्रीन कलर का ही है तो वो वहीं पे ही रहता है, वो उसी के अंदर ही जाके छुप जाता है और अपने आप को वहां से वो बचाता है, क्योंकि उसको स्टिक एक उसका पीछा कर रही थी, और स्टिक किसके हाथ में है, किसी मैन के हाथ में ही होगी, ठीक है, या वुमेन के हाथ में, जिसके भी हाथ में है, वो उसको मार मतलब पकड़ने की या मारने की जो भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी पोयम थी बच्चों, आपको पूरी समझ आ गई होगी। ये लिखी है W. W. E. रॉस ने, ठीक है। तो इस पोयम के थ्रू आपको क्या समझ आया कि जो मानव है वो स्नेक एक क्रिएचर है, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है या मारने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि वो बहुत छोटे छोटे से शेप बनाता हुआ, बड़े सुंदर सुंदर से शेप बनाता हुआ इधर उधर भाग रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। किसको? पोएट को, जो हमारे पोएट है। वो कहते हैं अरे उसको जाने दो, क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो, ठीक है। और वो सांप भी क्या होता है, अपने आप को बिना टच हुए, यानी कि उसको कोई भी टच नहीं कर पाता है, और वो बिना उसके ही वहां से बच के निकल जाता है, ठीक है। और वो सांप जो है वो किसी छोटे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। फिर वो मिट्टी में और पानी में यहाँ वहां से निकल निकल के बच के अपने उसी पेड़ के अंदर जाके छुप जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये आपकी पोयम थी छोटी सी, मुझे लगता है सभी को समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ लीजिए। नो मैम। समझ आ गई सारे बच्चों को? यस मैम। यस मैम। देखो मैम थोड़ा थोड़ा आप समझ में सारे नहीं बच्चे, आया। हाँ क्या नहीं आया बच्चे? मैम थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताओ? इसमें यही तो बस एक सांप के बारे में बात हो रही है, और वो बचने के लिए परस्यूइंग स्टिक, जो उसके पीछे स्टिक आ रही है उसको पकड़ने के लिए विद सडन कर्विंग, और वो छोटे छोटे अचानक से वो कर्व करके ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके भागता है। जब आप सांप को पकड़ने का प्रयास करते हैं ना, तो ऐसे वो राउंड राउंड शेप बना के बहुत तेज भागता है, और उसकी पतली बॉडी है, लंबी बॉडी है, तो वो उसको लेके भाग रहा है। अब वो जो पोएट है वो कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, वो कहता है कितनी सुंदर वो शेप बना रहा है, और जो ग्रेसफुल है बहुत सुंदर, ठीक है। फिर पोएट कहता है ओ लेट हिम गो, उसको जाने दो, वो ओवर द वाटर, वो पानी के ऊपर से चल के जाता है, ठीक है। और वो एक छोटे बच्चे को परेशान नहीं करता है, वो ग्रीन कलर का होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। और फिर स्टिक उसको छूती नहीं है, इससे पहले ही वो बच के वहां से चला जाता है, और ग्रीन कलर की जो रेड्स होती है वो उसके अंदर जाके छुप जाता है, ठीक है। बस यही था इस पोएम के अंदर। इसमें क्या समझ नहीं आया बच्चे आपको? मैम मैम अब आ गया। अच्छा, ठीक है, गुड। बच्चों आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। फिगर ऑफ स्पीच जानते हो क्या होते हैं? हिंदी में पढ़े होंगे आपने, अलंकार जिसको हम बोलते हैं। क्या आप लोगों ने यस मैम। अलंकार? यस हाँ मैम। यस यस मैम। हाँ, गुड, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। हिंदी में आपने सुना होगा हिंदी पर्सनोफिकेशन, इसके अंदर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? इसमें स्नेक को एक ह्यूमन के उसमें बताया गया है कि वो ह्यूमन जैसा ही सुंदर है, ठीक है। तो उसकी कंपैरिजन किससे की गई है? ह्यूमन से की गई है। तो जहां पे कंपैरिजन आता है उसको बोलते हैं पर्सनोफिकेशन, ठीक है बच्चों। ये वन वन पॉइंट एक एक मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही है पर्सनोफिकेशन, क्योंकि पोएम के अंदर पूछ लिया जाता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। जब पोएम से रिलेटेड अगर आपके पास पैसेज भी आएगा, क्योंकि पैसेज आप जानते हो, पैसेज जब आते हैं आपके, ठीक है, उसमें से आपको चूज करना होता है, चार आपको ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से एक आपको टिक करना होता है। तो उसमें आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है द स्नेक ट्राइंग के अंदर, तब आप क्या लिखेंगे बच्चों? पर्सनोफिकेशन, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि इसमें स्नेक को कंपैरिजन किया गया है किससे? ह्यूमन से, ठीक है। आगे ये ग्लॉसरी में ये वर्ड दिया गया है रीड्स। रीड्स इसको हम देख लेते हैं क्या होता है।
water or marsh plant with thick stems। ये क्या कह रहा है, एक रीड क्या होता है, छोटा सा पौधा होता है, वो पानी में होता है, ठीक है। और उसकी क्या होती है, थिक स्टेम होती है, यानी कि थिक मतलब मोटी मोटी उसके उसका स्टेम होता है, यानी कि तना होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। और वो पानी में आपने आपने देखे होंगे छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो ग्रीन ग्रीन कलर के ही होते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, ये आप देख लेना। इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, किससे बचने की कोशिश कर रहा है वो, हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, ये किससे बचने की कोशिश कर रहा है, परसुइंग स्टिक से, ठीक है बच्चों, जो उसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है। नेक्स्ट है, इज इट अ हार्मलेस स्नैक, व्हाट इज इट्स कलर। ये हार्मलेस था, नहीं ये हार्मलेस नहीं था, क्योंकि सॉरी, यस ये हार्मलेस था, क्योंकि हमने, सॉरी मैं गलती से बोल रही हूँ, ये क्या था, ये हार्मलेस था क्योंकि इन्होंने बताया है कि इसने, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, ये इसने बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, ठीक है। अब ये पूछ रहे नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स कलर, और इसका कलर क्या था बच्चों, स्मॉल था ये, और ये ग्रीन कलर का था, ये हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है, द पोएट फाइंड्स द स्नैक ब्यूटीफुल, यस, उसने कंपैरिजन किया है उसको किससे, ह्यूमन से, तो उसने उसको सुंदर ही बताया है। इसने यहाँ दिया हाउ ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, उसकी जो क्या है शेप है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि फाइंड द वर्ड ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी, उसने कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं उसकी ब्यूटी को कन्वे करने के लिए, कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं बच्चों, बताओ। ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, स्मॉल, हाँ ये सारे वर्ड क्लीन। उसने यूज किए हैं, ठीक है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, कर्विंग, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक, पोएट जो है वो स्नेक के लिए क्या विश कर रहा है, कि वो बच के चला जाए, उसको जाने दो, ओ लेट हिम गो, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये ओ लेट हिम गो, ठीक है, ये विश कर रहा है कि उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट है, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनीवन सॉ इट एंड चेज्ड इट अवे, वेयर डज द स्नेक डिसअपियर, जब वो क्या था कि वो उसको पकड़ने के लिए जा रहा था, तो स्नेक कहाँ डिसअपियर हो गया, ये हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है, ये जहाँ पे चेस्ड अवे के बाद ही वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब वो छुप गया, इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, ग्रीन स्लिम ठीक है। रीड्स। हाँ जी, समझ आ गए बच्चों आपको ये क्वेश्चंस, यस यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक फ्रॉम बुक इन द लाइब्रेरी और फ्रॉम द इंटरनेट, आर दे ऑल पॉइजनस, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम पॉइजनस स्नैक्स। ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है बच्चों, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि आपको मतलब उसके डिफरेंट काइंड के स्नैक आपको देखने हैं कहीं पे भी, इंटरनेट पे या बुक में, आपको जहां भी मिल जाए, और उसके बारे में लिखना है कि वो जहरीला होता है या नहीं होता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ सम पॉइजनस स्नैक, और उसमें से कुछ जो जहरीले स्नैक होते हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है, उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक फॉर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ स्नैक इज हार्मफुल, और ये देखना है कि कौन से मौसम का जो सांप होता है वो हार्मफुल होता है और कौन सा नहीं होता है, ठीक है। एज यू नो फ्रॉम द प्रीवियस लेसन यू हैव जस्ट read there are people in our country who have traditional knowledge about snakes, who even catch poisonous snake with practically bare hands, can you find out something more about them। अब ये कह रहे हैं कि आपने लास्ट लेसन में पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ लोग क्या होते हैं, सांप के बारे में अच्छे से जानते हैं, सांप को कैसे पकड़ना है, ठीक है, और कैसे उसको होल्ड करना है, प्रैक्टिकली वो कैसे करते हैं अपने, मतलब कुछ भी बिना पहने और
पकड़ लेते हैं सांप को, तो वो जानते हैं उनको कैसे पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज से क्या हो जाते हैं, वो ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब अच्छे से जानते हैं, और ये कह रहे हैं कि उनके बारे में और कुछ चीजें खोजो उन लोगों के बारे में जो कि आप लिख पाओ, ठीक है। तो ये तो आपके तीनों क्वेश्चन कहते एक्स्ट्रा वाले थे, इनको तो चाहे आप करना भी मत, ठीक है बच्चों, बस ये आपके ऐसा क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारी थोड़ी सी पोयम और है ग्रीन स्नैक के बारे में, ठीक है, चलो इसके भी देख लेते हैं। रीड एंड एंजॉय। अर्ली मॉर्निंग द डे बिफोर यस्टरडे, सुबह सुबह का दिन है, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल के आने से पहले की सुबह, कल के आने के बाद वाली सुबह, पहले की सुबह, सॉरी सॉरी सॉरी। अंडर अ स्लैब ऑफ स्टोन इन अ क्रेक आईज ग्लिटरिंग, अब वहां क्या स्लैब के बारे में बात हो रही है, वो स्टोन के स्लैब है, उस पे क्या है, आईज क्या करे, ग्लिटरिंग कर रही है, ठीक है। फॉग्ड टंग लिकिंग एंड फ्लैशिंग, आपने स्नैक देखे होंगे, उसकी जो जीभ होती है वो कैसी होती रहती है, वो कैसे करता रहता है उसको, कैसे करता है बच्चों? वो बाहर निकालता रहता है। हाँ ठीक है, वो वैसे ही कर रहा है उसमें, लिकिंग एंड फ्लैशिंग। अ फ्रॉग स्वेलिंग हिज बेली, और जो मेंढक होता है, मेंढक आपने देखा है बच्चों, ध्यान से मेंढक देखा है आप लोगों ने? मेंढक देखे हैं आपने बच्चों? यस मैम। हाँ, आपने मेंढक यस देखा होगा, तो मैम। उसकी बेली यानी कि उसका जो पेट होता है ना, वो उसको बार बार फुलाता है और नीचे जाता है, और वो बहुत हैवीली होता है, ठीक है। ही ले देयर क्वाइटली, और वो वहां शांति से बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, कौन, फ्रॉग, फ्रॉग तो वैसे ही बैठा है। अ बेबी स्नैक 2 hands लॉन्ग, और एक छोटा सा सांप के बारे में बता रहे हैं, ये 2 hands लॉन्ग, वो 2 हाथ लंबा है। अ ग्रीन स्नैक, और वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। पुअर थिंग इट्स अ ग्रीन स्नैक स्टीला बेबी, ये कह रहे हैं कि वो मतलब अ, कि वो पुअर थिंक है, पुअर थिंक का मतलब ये नहीं बेकार बात टाइप, ऐसा नहीं, मतलब वो उसके लिए अच्छा है कि वो ग्रीन कलर का स्नैक है और छोटा सांप है, नहीं तो अगर बड़ा सांप होता वो उसको खा जाता, ठीक है। वॉट हार्म कैन इट डू, आई सेड, मैंने कहा ये क्या हार्म पहुंचा सकता है, वो हार्म पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। माई फादर रिप्लाइड, उसके पिताजी ने आंसर किया कि अ स्नैक एंड मदर देयर्स वेयर एवरीवन वॉक्स, अब वो कहता है जो एक सांप होता है और जो एक उसकी मदर होती है, वो वहीं जाते हैं जहाँ पे सब लोग जाते हैं, ठीक है। वी डोंट नीड ट्रबल, हमें उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। किल इट आई कांट, आई सेड, वो कहता है मार दो उसको, और वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। फादर स्ट्रक हिम विद अ पीस ऑफ फायरवुड, चेज्ड हिम आउटसाइड एंड किल हिम फ्लैट, और जो उसके पिताजी हैं वो क्या करते हैं, एक फायरवुड लेके आते हैं, यानी कि लकड़ी लेके आते हैं, उस पे क्या होती है, थोड़ी सी आग जल्दी हुई होती है, और उसको वो पीछा करते हैं और उसको वो मार देते हैं, ठीक है। तो ये एक एक पेरेंट है और एक लड़का है उनका, उन दोनों की बातचीत हो रही है, ये वो बता रहे हैं कि उनके घर में क्या निकला है, ग्रीन स्नेक निकला है, ठीक है। और ये पोएम आपकी लिखी है B.R. लक्ष्मण राव ने, ठीक है, और इसको ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन, ये ट्रांसलेट की गई है A.K. रामानुजन के वहां से, ठीक है बच्चों। समझ आई बच्चों आपको ये वाली भी पोएम? यस मैम। यस मैम। गुड, गुड।